शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन। और शिक्षण अभिरुचियाँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही ईजी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो देखो, ध्यान क्या करना है आपको? विकसित करना है, उनका ध्यान क्या करना है? विकसित करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? जिज्ञासा का विकास करेंगे, या फिर बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और कक्षा में जोर से। तो आपका सही आंसर होगा कि उनका क्या करेंगे? जिज्ञासा का विकास करेंगे, क्योंकि उनमें जानने की इच्छा होगी तो बच्चे अपने आप से उनका ध्यान और ज्ञान क्या होगा? विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे? क्या करना है आपको? सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु तो उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो आपका सही आंसर होगा कि कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करना, यही आपके शिक्षक का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यालय में छात्रों के सहयोग की भावना आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो देखो, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक भी मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय के में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने में महत्व को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखो, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने को महत्व देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? उदाहरण क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर अनेक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उसमें सहयोग की भावना विकसित करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बच्चों को यदि पढ़ाते हुए उनको सहयोग की भावना उसके अंदर भरनी है, तो उनको आपको ऐसे मोटिवेट करना है, अन्य उदाहरण आपको देना है। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशील, आज्ञाकारिता और परिश्रमी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्र रूप से विचार करना। बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए, करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बंधक बनाएं, तो बंधक नहीं बनाना है, उस पर प्रेशर नहीं डालना, जोर नहीं डालना है, स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। तो पहला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए। देखो, अध्यापकों ने बोला कि बच्चों आपको स्वच्छता से रहना है, नहाना है, ब्रश करना है, सभी करना है, फिर भी यदि बच्चा नहीं करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्र को दंड दे। देखो, छात्र को दंड भी नहीं दे सकते, उसके अभिभावक को सूचित करें, कारण का पता करें और अन्य छात्रों के सामने उसे शर्मिंदा कर। देखो, किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। और तो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर कि छात्र को दंड दे, यहाँ पर यह गलत होगा। कारण का पता करें, क्या करें? कारण का पता करें, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दंड देना सही नहीं है। तो दंड किसी को भी नहीं देना है, बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर क्या करना है? जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो बच्चों उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जिज्ञासु बालक होता है वो प्रश्न पूछने का हकदार होता है, क्योंकि उसके मन में यदि अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके मन में बहुत सारे उसके प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों को पूछना चाहिए और आपको उन्हें बताना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे और अपनी तैयारी को करता रहे, बढ़ाता रहे और उसके मन में और नए नए आइडियाज़ आते रहे। तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इंप्रेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के लिए है, पिता की स्थिति के समान होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है और सभी। तो देखो, शिक्षक एक मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है,
बहुत सी बार किसी पूछा भी जाता है कि शिक्षक छात्र के लिए होता है तो मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। जो छात्र होते हैं उनमें बड़ों के प्रति आदर हो, ऐसे के लिए क्या करना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पर है, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए आपका सही आंसर होना चाहिए कि बच्चों को क्या करें अपन, उसके बड़े बड़े जो उदाहरण हैं, बड़े बड़े जो अपन पढ़ते हैं कि उदाहरणों को आदर कैसे करना चाहिए, उनके क्या करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। तो कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास, बच्चों की भाषा बोलने की क्षमता को विकास करने के लिए कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर प्राप्त करना। तो देखो विकास तभी होगा जब बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलेगा। तो क्या है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यदि आप उसकी जो भाषा है उसको अमान्य करेंगे तो बच्चे के अंदर भाषा का विकास नहीं होगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उसका विकास अपनी अमान्य नहीं करना चाहिए। जो भाषा जिसकी जैसी भाषा है उसको इसमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब क्या करेंगे आप। तो कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो और मनोरंजन की कहानियाँ सुनाई जाए। तो यहाँ पर अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर क्या हो, सहयोग हो। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है आपके लिए। 11वां क्वेश्चन, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं। गलत है। छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, ये भी गलत है। अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, ये भी गलत है। छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है क्योंकि जब आप भ्रमण के लिए जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर जो चीज़ देखते हैं, अपन जो किताबों में पढ़ाते हैं, उन चीज़ों से रूबरू होते हैं और वह उसके प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव करते हैं और बच्चा जल्दी सीखता है और ज़्यादा याद रहता है, उसकी स्मरण शक्ति भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बिल्कुल सही है। बालकों को बुराइयों से बचाना, बिल्कुल सही है। बालक को ज्ञान देना, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा। ये सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हैं। अगला है, भाषा के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, भाषा के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो देखो कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है और निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल होता है अति संवेदनशील, बहुत ही नाजुक समय होता है। बचपन का काल जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इसको अति संवेदनशील काल कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, आपके विचार में शिक्षा क्या है। साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधारक का साधन एवं माध्यम, मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो यहाँ पर समाज सुधारक का साधन एवं माध्यम है आप शिक्षा। क्या है भाई, शिक्षा है समाज सुधारक, क्योंकि यदि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो समाज को सुधारेगा और माध्यम है, इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा ही समाज को सुधारा जा सकता है। हर चीज़ को शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यालयों को और क्या सिखाना चाहिए। अपने विद्यालय को क्या सिखाना चाहिए शिक्षक को ज्ञान के अलावा। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है ज्ञान ही दो आप, उसके अलावा भी आपको बच्चों में क्या क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन आपको संयम और संतुलन बनाए रखना है। समय का सदुपयोग, और समय का हमेशा सदुपयोग करना है। तो ये सारी बातें आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका डी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझें और पूरा करें। तो अपने और साथ ही साथ
इस चैनल को आप लोग शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो BSTC PTT की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है।